हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप आहूजा एंड आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। नीट एग्जाम आप जानते हैं 5 मई को होने वाला है। इस एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज 50% वेटेज आती है बायोलॉजी की एंड इस पर ही थोड़ा सा ये भी हो गया है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो अभी हमें फोकस इस पे करना है कि एक्चुअल में जो चीजें 110% आ रही हैं। आप जानते हैं अगर आप बायो की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द पेपर ऑफ बायोलॉजी कहां से पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है, एनसीईआरटी से पूछा जाता है। यानी कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, एक एक डायग्राम, एक एक फ्लो चार्ट, डायग्राम के नीचे का डिस्क्रिप्शन, चैप्टर के बाद दी गई समरी, इनफैक्ट चैप्टर के बाद दी गया आपका जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, वो भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके नीट एग्जाम के लिए। वहां से भी कोई क्वेश्चन किसी भी तरह घूम के मल्टीपल चॉइस बन के आ सकता है। एक चीज बहुत हिडन वे में आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, दैट इज दिस क्यूआर कोड। देखा है आपने, आप जब एनसीईआरटी को डाउनलोड करेंगे न्यू एनसीईआरटी को, तो आप हर चैप्टर के ऊपर इस तरीके का क्यूआर कोड देखेंगे। व्हेन यू विल स्कैन दिस क्यूआर कोड तो ये आपको ई पाठशाला की लिंक पर ले जाएगा। वहां पर जाकर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हर चैप्टर के साथ देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर नाम से आप क्लियर कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी ने दी है कि अगर मैं इस टाइप की थ्योरी दे रहा हूं तो इस टाइप में से किस टाइप के क्वेश्चन वहां पर बन के आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया एग्जाम्पलर, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं जो आपके बोर्ड्स के लिए वैलिड है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं जो आपके नीट एग्जाम के लिए वैलिड है। अब ये क्वेश्चन कितने होते हैं? जनरली एक चैप्टर में आपके पास 10 to 15 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द चैप्टर, इतने एज एन एग्जांपल दिया होता है। अब जब हम एनसीईआरटी को इतनी तवज्जो देते हैं तो एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए जो एग्जांपल्स हैं उनको तो डेफिनेटली आपको करना ही करना है। हर साल मैं बच्चे को बोलती हूं कि आपको बेयर मिनिमम इतना है कि आप अपने बेस्ट टीचर के द्वारा लेक्चर लगाएं, लेक्चर के बाद लेक्चर के नोट्स पढ़ें, नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ें, और अगर कोई क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है तो दो चीजें जरूर करके जाएं, लेटेस्ट पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मस्ट 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 होता है। अब अगर मैं लेकर चलूं एक चैप्टर में आपके 10-15 क्वेश्चन है तो अराउंड 500 क्वेश्चंस मेरे पास बन जाएंगे अगर मैं पूरे 11th एंड 12th को मिला के करूं। एटलीस्ट इतना पोर्शन तो मेरा कवर हो जाए, बिकॉज बेटा अब टाइम बहुत कम रह गया है। अब हम ये नहीं सोच सकते कि बाद में करेंगे, बाद अब नहीं आएगी। जितना जितना होता जा रहा है बस उसको अपने माइंड में रिटेन करते जाओ।